अस्सलाम वालेकुम। अप्रैल 2022 में अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद इमरान खान लाहौर चले आए तो उनकी जमान पार्क वाली रिहाइश गाह में बतौर सहाफ़ी मेरा आना जाना बढ़ गया। कभी मालूम होता कि मुराद सईद भी लाहौर में है तो उनसे सरसरी मुलाकात हो जाती और वो चले जाते। 2023 में जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियाँ तोड़ी जा चुकी तो पंजाब पुलिस ने तहरीक इंसाफ पर दबाव बढ़ाना शुरू किया। होते होते ये भी हुआ कि इमरान खान इस्लामाबाद अदालत में हाजिरी के लिए गए थे और पुलिस ने उनके घर पर धावा बोल दिया। उस छापे के बाद मैं जमान पार्क गया तो घर में गाड़ी खड़ी करने की जगह पर एक खैमा लगा था। वहीं मुझे अजहर मशवानी मिले तो मैंने उनसे पूछा कि ये खैमा किसके लिए है। अजहर ने बात बदल डाली। मैं सहाफ़ियाना तजस्सुस से मजबूर हो गया और खैमे के करीब से गुजरते हुए उसके अंदर नज़र डाली, क्योंकि वो पर्दा जो उसके दरवाजे के काम आता था हटा हुआ था। उस खैमे में एक बिस्तर लगा था, छोटी सी तपाई रखी थी और पानी की चंद छोटी बोतलें पड़ी थीं। मुझे बाद में पता चला कि मुराद सईद लाहौर में है और जब वो लाहौर में हों तो इमरान खान के घर के सहन में ही खैमा लगाकर सो जाते हैं। खैमा लगाने की वजह यह थी कि उनके साथ जो नौजवान खैबर पख्तूनख्वा से आते थे वो भी करीबी ग्राउंड में खैमे लगाकर रहते थे। मेरे लिए उनकी अपने कारकुनों और अपने लीडर इमरान खान से मोहब्बत का ये अंदाज दिलकश था। इस वाक़े के कुछ दिन बाद मेरी उनसे मुख्तसर सी मुलाकात भी हुई। मैंने सियासत पर बात शुरू की तो वो उसे खैबर पख्तूनख्वा के हालात की तरफ ले गए। वहाँ के बारे में उनके ख्यालात इस्टेब्लिशमेंट के ख्यालात से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। इसके बाद उनसे मिलने की नौबत नहीं आई। जब इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ तो उसके चंद दिन बाद मैंने उनसे मुराद सईद के बारे में पूछा कि वो कम दिखाई दे रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा, मैंने मुराद से कह दिया है कि तुम कहीं छुप जाओ। मैंने वजह पूछी तो इमरान खान ने कहा, वो मारा जाएगा, मैं उसे बचाना चाहता हूँ। उसके बाद जब भी उनके बारे में कुछ पढ़ा या सुना तो इमरान खान की बात जहन में गूंजती कि वो मारा जाएगा, मैं उसे बचाना चाहता हूँ। गालिबन 2023 के आखिरी दिनों की बात है कि मेरे मोबाइल फ़ोन पर किसी दूसरे मुल्क के फ़ोन नंबर से कॉल आई। ये व्हाट्सएप कॉल थी। मैंने फ़ोन उठाया तो किसी ने पश्तो में पूछा, तुम हबीब अकरम हो? मैंने उर्दू में जवाब दिया। फिर फ़ोन किसी और को दिया गया तो अगली आवाज़ मुराद सईद की थी। मैं उन दिनों सुनो टीवी के लिए काम करता था और मीडिया से बाहर न जाने क्यों बाज़ लोग समझने लगे कि मैं इस टीवी के मालकान में शामिल हूँ। मुराद सईद को सुनो टीवी पर चलने वाली किसी खबर पर गुस्सा था। उन्होंने मुझे टीवी के मालकान में से एक फ़र्ज करके गुफ्तगू शुरू की तो मैं कुछ उलझ गया। उनका गुस्सा उतरा तो मैंने वाजे किया कि मैं जैसे पहले नौकरी करता था इस टीवी पर भी नौकरी ही करता हूँ। जहाँ तक खबर का मामला है तो मुझे याद नहीं कैसे ख़त्म हुआ। उनके लहजे का एतमाद बता रहा था कि मुश्किल से गुजरने के बावजूद वो कमज़ोर पड़ने के लिए तैयार नहीं। मुराद सईद तहरीक इंसाफ में इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ सोच के आदमी समझे जाते हैं। ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के बारे में उनके ख्यालात बहुत मुख्तलिफ हैं। इसलिए उनके बारे में ये ख्याल यकीन की हद को पहुंचा हुआ था कि उन्हें सेनेट के इलेक्शन में जीतने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा सेनेट इलेक्शन से पहले खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान के बाहमी इख्तलाफात भी ऐसे थे जो सेनेट इलेक्शन के नताइज को बदलने की सलाहियत रखते थे। अगर ऐसा होता तो शायद मुराद सईद की सेनेट की नशिस्त इसी में कुर्बान हो जाती। लेकिन तहरीक इंसाफ की क़यादत और बिलखुसूस अली अमीन गंडापुर ने जिस तरीके से अपनी पार्लिमानी पार्टी को इन हालात में मुत्तहिद रखा, गैर मामूली सियासी कारनामा है। नतीजा इस इत्तेहाद का ये निकला कि मुराद सईद बआसानी सेनेटर मुंतखब हो गए और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी फतह है। मुराद सईद का सेनेटर बन जाना किसी भी दूसरे के सेनेटर बनने से अलग वाक़या है। इसका एक मतलब यह है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट के इलेक्शन की हद तक इस्टेब्लिशमेंट ने कोई किरदार अदा नहीं किया। अगर सख्ती की कैफियत वही होती जो आम तौर पर दिखाई देती है या बताई जाती है तो मुराद सईद का सेनेटर हो जाना इतना आसान नहीं होता। अगर वो इस इलेक्शन में कामयाब न हो पाते तो उसके असरात सूबाई हुकूमत पर भी आते और उसके गिर जाने के इम्कानात बढ़ जाते। गोया उनके सेनेटर बन जाने से तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत की मजबूती का तासुर भी कायम हुआ है। मुराद सईद के सेनेटर मुंतखब होने के दूसरे मानी ये भी हैं कि अब तहरीक इंसाफ के लिए सियासी मैदान में
कुछ गुंजाइश पैदा हुई है। अगर ये महज एक वाकया नहीं तो आइंदा चंद रोज में वाज़े तौर पर दिखाई भी देने लगेगा। ये कहना तो मुश्किल है कि इसमें किसने क्या किरदार अदा किया है, लेकिन तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात दुरुस्त होने की तरफ एक कदम ज़रूर उठा है। मुस्तकबिल में किसी वक्त मुराद सईद सेनेट में हल्फ उठा लेते हैं तो पाकिस्तान की सियासी फ़ज़ा में बेहतरी भी आएगी। तीसरा पहलू उनके सेनेटर बनने का यह है कि उन्हें ऐवान में लाकर इमरान खान ने उनकी हिफाजत का बंदोबस्त भी किया है। इसके अलावा यह भी देखना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों पर उनका गैर मामूली असर व रसूख है। इस वक्त साबिक फाटा के जमशुदा इलाकों में जो बेचैनी फैली है उसे कम करने में मुराद सईद अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने सूबे में पहले कन्वेंशन किए और फिर जरगों के जरिए वहां के मामलात को सियासी अंदाज में सुलझाने का माहौल पैदा किया है। अगर उन्हें काम करने दिया जाता है तो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खिलाफ वो एक तवाना आवाज होंगे। मुराद सईद के अलावा आजम सवाती भी ऐसा नाम है जिनके सेनेट पहुंचने पर सवालिया निशान थे। उन्होंने हर किस्म की सख्ती बर्दाश्त की और हर सख्ती पर अपना सियासी रद्द-ए-अमल भी दिया। यह सब होने के बावजूद उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान राबता कराने की कोशिश भी की। उनका सेनेट में पहुंचना अहम है क्योंकि उनके बारे में ये भी कहने वाले कम नहीं थे कि इनका नाम निशानज़दा है। उन्होंने अपनी पार्टी के लिए जो कुछ किया है और करने की कोशिश की है, इस पर बहुत सौ को एतराज़ हो सकता है, लेकिन वो बदस्तूर इमरान खान के आजमूदा और काबिल एतमाद साथी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफ भी खुलकर सामने आया। उसकी बुनियादी वजह तो यह है कि तहरीक इंसाफ जितनी बड़ी सियासी जमात में 100% इत्तफाक़ राय मुमकिन ही नहीं। लिहाजा सेनेट इलेक्शन में जो इख्तलाफात उभरे वो इस जमात की सेहत और तवानाई का इजहार है। इरफान सलीम और खुर्रम ज़ीशान जैसे जीदार कारकुनों ने जिस तरह पार्टी की जेल से बाहर बैठी क़यादत को जवाबदही का एहसास दिलाया, इसकी मिसाल भी किसी दूसरी सियासी जमात में नहीं मिलती। और फिर जिस अंदाज में खुर्रम ज़ीशान के अलावा बाकियों ने पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी की, ये भी पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक नादिर वाक़या है। इस तरह के इख्तलाफात ही सियासी जमातों का हुस्न है और यही नौजवान आगे चलकर पाकिस्तान की सियासत में जमहूरी सोच का इजहार होंगे। इन्होंने खुलकर बता दिया है कि इलेक्शन कोई भी हो, इसके लिए पाकिस्तान की सियासी जमातों के टिकट देने के निज़ाम को शफ़ाफ बनाना होगा। जल्द या बदेर ये नौजवान सियासी ओहदे संभालेंगे तो शायद पाकिस्तान की सियासी जमातों की इंतखाबी सियासत का अंदाज ही बदल डालें। शुक्रिया।